हाय गाइस, वेलकम बैक टू आनंद बस। और इस वीडियो को देखने से पहले आई होप कि आप लोगों ने ओडिसी देख ली है, बिकॉज इस मूवी को देखने के बाद कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो शायद आप जानते नहीं होंगे। होमर की बुक से अलग है। ऐसे फैक्ट्स में कुछ ना कुछ चीजें हैं जो मूवी में नहीं दिखा पाए ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। आनंद वर्स में उन सारे फैक्ट को कवर कर लूंगा। आई ऑल्सो होप कि आपने इसके पहले मेरे 2 वीडियोस देख लिए, बिकॉज उनके अंदर जो भी पॉइंट्स कवर्ड थे ट्रोजन वॉर के बारे में, उन्हें हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। सो वी डोंट वेस्ट टाइम एंड इट्स अ क्विक एंड फन वीडियो। सो ओडिसी की कहानी बेसिकली एक इंसान की कहानी है जो एक राजा था इथाका का, एंड ये राजा 20 साल तक अपने राज्य से दूर रहता है, जिसके बाद ट्रोजन वॉर 10 साल चलती है और इसके 10 साल की जर्नी वापस आने की इज वो द स्टोरी ऑफ ओडिसियस इज। और इसे हम होमर की इस बुक, दैट इज द बुक दैट कवर्स द ओडिसी स्टोरी, इसमें देखेंगे। अब आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाई आई एम कंपेयरिंग ओडिसियस टू राम भगवान। आई वाज नॉट कंपेयरिंग, आई वाज गिविंग यू पैरेलल्स कि हर माइथोलॉजी, हर स्क्रिप्चर, हर कहानी, हर कल्चर के अंदर जो कहानियां हैं उनमें कई सारे सिमिलर पॉइंट्स होते हैं। एंड बिकॉज रामायण इस कहानी से पहले लिखी गई थी, अराउंड 7000 साल पहले, ये कहानी 3 टाइमलाइंस पर बेस्ड है और ये कहानी 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल पर बेस्ड है। अगर हम करंट डे की बात करें तो ओडिसियस अपनी पूरी जर्नी 20 साल के बाद वापस राज्य में आता है एंड इवेंचुअली सारे सूटर्स उसकी क्वीन पेनेलोपे से शादी करना चाहते हैं। वो दिखा देता है कि इस राज्य का असली राजा बनने के हकदार एग्जैक्टली कौन था एंड हाउ ही स्टूड। एंड पर्सनली फॉर मी दैट क्लाइमैक्स सीक्वेंस जहां पर मैट डेमन एक्चुअली इतने सारे लोगों से या सूटर से लड़ता है इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स सीक्वेंस आई हैव एवर सीन इन एनी फिल्म बिफोर दिस। सेकेंड टाइमलाइन है इस टाइमलाइन से 20 साल पुरानी टाइमलाइन, वही टाइम जहां पर ये डिस्कस करता है कि अब हेलेन नाम की एक क्वीन है जो ज़्यूस ग्रीक गॉड की बेटी है और ये जो कैरेक्टर है ये लोप करके चला गया है ट्रॉय, एंड ट्रॉय में जाकर ट्रोजन वॉर होने वाली है। तो आई वांट टू गो देयर। लेकिन कुछ फैक्ट्स थे जो हमें मूवी में बताए नहीं गए थे। फॉर एग्जांपल, ओडिसियस कभी भी इस जंग पर जाना नहीं चाहता था। वो ऐसी चीजें करता है जिससे एगमेम्नॉन जो इस पूरी आर्मी को कमांड करता है ट्रॉय के खिलाफ, उसे ऐसा लगने लगे कि भाई ये आदमी मेंटली सेन नहीं है, ताकि वो इसे पीछे छोड़कर आगे चले जाए। लेकिन इस मूवी के अंदर ये एंगल होमर की किताब से नहीं दिखाया गया है और ऐसी कई सारी और चीजें हैं जो आज मैं कवर करने वाला हूँ। ट्रोजन वॉर खत्म करके, ट्रोजन हॉर्स का पूरा कहानी खत्म करके यहाँ से 3 साल आगे जाता है और वहां पर फंस जाता है कैलिप्सो के आइलैंड में। और ये जो कैलिप्सो का कैरेक्टर है ये एक मिस्टिकल सी निम्फ थी। ओडिसियस को अपने आइलैंड में प्यार के बहाने 7 साल तक कैदी रखा था एक लोटस से ड्रग करके। टाइमलाइन 1 ट्रोजन वॉर की स्टार्ट होने की टाइमलाइन थी जो करंट डे से 20 साल पुरानी है। उसके बाद 10 साल बाद ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद ओडिसियस की जर्नी अपने वापस किंगडम इथाका पहुंचने की, और यहाँ से 3 साल तक उनकी सारे स्ट्रगल्स, जहां पर वो 7 या 8 आइलैंड्स पर जाते हैं और हर जगह उन्हें मिस्टिकल क्रीचर मिलते हैं, सारों को कवर करूंगा। एंड इसके बाद इवेंचुअली करंट डे में पहुंचता है ओडिसियस जहां पर वो राजा फिर से बन जाता है, ज़्यूस गॉड्स का राजा। ये इन रियलिटी होमर की बुक के हिसाब से कैलिप्सो से ओडिसियस को छुड़ाने में सबसे बड़ा हाथ था इस भगवान का। एथीना द गॉड ऑफ वॉर एंड विजडम, जो बेसिकली यहाँ पर ज़ेंडाया एक पार्ट प्ले करती है टू प्ले एथीना, एंड इसे सिंबॉलिकली दिखाया गया है उस प्रीस्टेस से जोड़कर। वो प्रीस्टेस जो ट्रॉय में अकिलीस से प्यार करती है, ड्यूल रोल हमें दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। पोसाइडन द ग्रीक गॉड ऑफ द सी एंड स्टॉर्म स्काइज, एंड ये जो भगवान थे इनके बेटा एक साइक्लॉप्स था जो इस मूवी के अंदर एज अ मिस्टिकल क्रीचर और वन ऑफ द आइलैंड्स दिखता है, जिसे ओडिसियस इंजर करता है। एंड देन ये भगवान इसकी जर्नी वापस घर तक डिफिकल्ट कर देता है, ऐसा मानते हैं उसके क्रू के लोग। सर के द विच, जिसे ऑफ कोर्स गॉड्स ने ग्रांट किए होंगे पावर्स, इसीलिए ओडिसियस इसे छोड़कर आगे निकलता है। हीलियोस द सन गॉड, वो आइलैंड जो आखिर में आता है। अब जब ओडिसियस अंडरवर्ल्ड पहुंचता है और टेरेसिस से वहां पर मिलता है तो टेरेसिस उसे बोलता है कि तुम्हारे सारे आदमी को गॉड्स ने प्लान किया है, सब मर जाएंगे। एंड ये बात प्रूव हो जाती है जब टेरेसिस ओडिसियस को बोलता है कि आप जब सन गॉड के आइलैंड पर पहुंचोगे तो उनके कैटल को टच ना करने। हेडीज, एंड दैट इज द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, वो आइलैंड जहां पर मरी हुई सेना ओडिसियस को अपनी दिखती है। एंड ये जो भगवान थे बेसिकली ये भगवान थे ऑफ अंडरवर्ल्ड या हेल के भगवान थे। ये कभी भी खुद स्क्रीन पर नहीं आते लेकिन इनका मेंशन जरूर दिया जाता है बाय द विच सर के। एंड टेरेसिस दैट इज द ब्लाइंड प्रॉफिट, और ये सारे लोग गॉड्स नहीं है बट मिस्टिकल क्रीचर्स के नाम पर, या ऐसे क्रीचर्स जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। एंड टेरेसिस वही ब्लाइंड प्रॉफिट है जिसका गोस्ट ओडिसियस को उसकी जर्नी घर तक वापस गाइड करता है। इसके बाद आती है रॉयल्टीज, और वो रॉयल्टीज इंक्लूड करते हैं वो सारे सोल्जर्स जो ट्रोजन वॉर लड़ते हैं। सो ऑफ कोर्स ओडिसियस वन ऑफ द रॉयल्टीज, इसके बेटे टेलीमैकिस, इसकी वाइफ पेनेलोपे, तो ये 3 लोग को तो आप जानते होंगे। एंटोनियस इस मूवी का एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव या विलन कैरेक्टर है जो पेनेलोपे से शादी करना चाहता है। सिनोन और एंटोनियस का एक रिलेशनशिप है। सिनोन वो वॉरियर था जिसने इस मूवी में होमर की बुक में अकिलीस को रिप्लेस किया है, और ये होता है अंडरवर्ल्ड के आइलैंड पर। होमर की बुक के हिसाब से यहाँ पर अकिलीस का घोस्ट मिलता है ओडिसियस से, और उसका एंटोनियस की जो एक ट्रैक है इस मूवी के
के अंदर उसे क्लैरिफाई किया जाता है। इसीलिए ये पूरा ट्रैक बुना गया है जब वॉर पर जा रहे हैं और एंटोनियस नहीं जाना चाहता, जिसके बाद ओडिसियस उसकी जगह सिनोन को भेजता है। फिर आगे जाकर सिनोन मर जाता है। फिर सिनोन एंटोनियस से बदला लेने के लिए अपने मरे हुए स्टेट में ओडिसियस को सच बताता है। इवेंचुअली एंटोनियस के मरने पर ओडिसियस उसे बताता है कि वो सब सच जानता था। मुझे ये एडिट ट्रैक और ये जो पूरा सीन अंडरवर्ल्ड का था, आई फाउंड इट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एगेमेम्नॉन इस सारे मुहिम का लीडर, मतलब कि इसके अंडर सारी ग्रीक आर्मीज जाती है ट्रॉय से लड़ने फॉर द क्वीन हेलेन। एंड एगेमेम्नॉन के भाई का नाम था मेनेलिस या टेलीमेनस। एंड ये कैरेक्टर हेलेन का ओरिजिनल हस्बैंड जिसे हेलेन चूज करती है, जिससे हेलेन को चुराने पर पेरिस को फेस करना पड़ता है ये सारी आर्मीज का बैटल ट्रोजन वॉर में। क्लाइटेनमेस्ट्रा यहाँ पर इधर एंगल थोड़ा अलग है। यहाँ पर उसे हेलेन की ट्विन सिस्टर दिखाया गया है। ये कैरेक्टर एगेमेम्नॉन की क्वीन थी जो एगेमेम्नॉन को मार देती है। और इस इंसिडेंट की वजह से एगेमेम्नॉन का घोस्ट अंडरवर्ल्ड में ओडिसियस को वार्न करता है कि जब अपने किंगडम में वापस जाओ तो डिस्गाइज में जाना, वरना क्वींस आजकल अपने लवर्स के साथ लोगों को मार देती है। अकिलीज एंड एजैक्स ये दोनों वॉरियर्स थे जो पूरे ट्रोजन वॉर में मारे जाते हैं। एंड जब टेलीमैकिस मेनेलिस से मिलता है तो मेनेलिस बताता है उसे अबाउट ऑल दीज किंग्स या मेंशंस थे जो मारे गए थे इस वॉर में। इसके बाद आते हैं द मॉन्स्टर कैरेक्टर, जिसमें से द फर्स्ट कैरेक्टर है पोसाइडन का बेटा, एक साइक्लॉप्स कैरेक्टर, एक आंख वाला, जिसका नाम था पॉलीफेमस। इसकी आंख को अंधा कर जब ओडिसीज आगे जाता है तो इट्स द टर्निंग पॉइंट इन हिज जर्नी, बिकॉज उसका फादर, सो कॉल्ड फादर गॉड पोसाइडन, बदला लेता है और इसकी वॉयज में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। साइरेंस, जिनको फिजिकली दिखाया नहीं गया है लेकिन उनके गाने को सुनकर यू सी दैट इन द सेकंड हाफ जब ओडिसियस फील्स टॉर्चर्ड। एंड बताया जाता था कि ये जब गाना गाते थे तो कोई भी सेलर इनके गाना गाने के बाद जिंदा नहीं रहता था। ओडिसियस वाज द ओनली मैन अलाइव। बेसिकली ओडिसियस क्यूरियस था और इसीलिए इनका गाना सुनकर जानना चाहता था व्हाट दिस सिंग अबाउट। एंड ये सीन बहुत ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है सेकंड हाफ में। और इसके इमीडिएटली बाद आता है स्काइला का कैरेक्टर, जो एक 6 हेडेड ड्रैगन था। अगर आपको याद है, वो नैरो से पासिंग में इनकी पूरी वॉइस जाती है एंड सडनली एक क्रीचर आता है, अलग अलग लोगों को मार देता है, जिसके बाद एक कैरेक्टर ओडिसियस से लड़ रहा होता है बोलकर कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें क्या क्या बताया था टेरेसिस ने। तब ओडिसियस उन्हें बोलता है कि उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान नहीं चाहते कि तुम में से कोई भी जिंदा रहे, तो कैटल को मत खाना। लेकिन फिर भी कैटल को खाया जाता है और इसीलिए उसके वॉइस में सारे लोग 3 साल के अंदर मर जाते हैं और अगले 7 साल तक सिर्फ ओडिसियस कैलिप्सो के आइलैंड पर स्ट्रैंडेड रहता है। चैरेब्डिस बेसिकली एक व्हर्लपूल क्रिएट करने वाला मॉन्स्टर, जो भी इसी सीन में स्काइला एंड साइरेंस की सीन में साथ में दिखाया जाता है एज अ व्हर्लपूल। तो इन सब चीजों को समाप्त किया गया है उस सीन के अंदर। एंड इसके बाद 2 ऑनरेबल मेंशंस, एक थे आर्किस, ओडिसियस के हंटिंग डॉग थे, एंड एल्पनोर, एक ऐसा क्रू मेंबर जो इसकी आर्मी में था। आउट ऑफ ऑल दोस पीपल जो मर चुके थे, एक प्रॉपर बरियल मांगता है, जस्ट लाइक ऑल द पीपल जो इसकी ट्रोजन वॉर में मरे थे और उस अंडरवर्ल्ड आइलैंड पर इन्हें भागते भागते शू अवे कर देते हैं। अगर आपने ट्रॉय फिल्म देखी है तो उस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मेनेलिस का कैरेक्टर, जिसकी वाइफ क्या क्वीन हेलेन उसे छोड़कर चले जाती है ट्रॉय, वो मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कैरेक्टर जिंदा है। एंड ओरिजिनली होमर की किताब में यही लिखा था कि टेलेमेनस बच जाता है एंड इवेंचुअली हेलेन को डैमेज होता है, लेकिन वापस अपने किंगडम में ही आती है, जो इस मूवी में मेंटेन किया गया है। ट्रॉय में टेलेमेनस मारा जाता है बाय पेरिस's ओल्डर ब्रदर। सो यहाँ पर इस स्टोरी में सिनोन के कैरेक्टर को 2 लोग धोखा देते हैं। एक एंटोनियस का कैरेक्टर जो पैसे देकर उसे आगे कर देता है अपनी जगह में, तो बेसिकली बलि का बकरा बन जाता है। और दूसरा ओडिसियस खुद, क्योंकि जब वो वॉर हॉर्स के अंदर घुस जाते हैं तब वो लोग उसे नहीं बताते एंड उसे छोड़ दिया जाता है एज अ मैसेंजर, जिसके झूठ को पकड़ने के बाद ट्रॉय की किंगडम इसे मार देती है। इनफैक्ट बुक में सिनेन का कैरेक्टर मरता भी नहीं है। थर्ड थिंग दैट हैज बीन चेंज्ड इज कैलिप्सो का एंगल ट्रैक। यहाँ पर ब्यूटीफुली दिखाया गया है उसका रिलेशनशिप विद कैलिप्सो, जो एक वन साइडेड लव स्टोरी थी। कैलिप्सो ओडिसियस से प्यार करने लगती है और 7 साल तक उसे अपने आइलैंड पर कैप्टिव रखती है ड्रग करके लोटस से। होमर की बुक में लोटस ईटर नाम का एक आइलैंड था जो यहाँ पर हमें नहीं दिखाया गया है। ये साइक्लॉप्स की कहानी से पहले वाला आइलैंड है जहाँ सारी क्रूज इस लोटस को खाकर सब नशे में हो जाते हैं। नोलन ने इस आइलैंड को इवेट करके इस पूरे ट्रैक ऑफ लोटस ईटिंग को कैलिप्सो के एंगल के साथ जोड़ दिया है। तो कैलिप्सो मूवी के अंदर लोटस खिलाकर ओडिसियस की मेमोरी को वीकन करती है और उसे बार बार मूवी में पूछती है कि तुम्हें क्या याद है, उसे याद दिलाने के लिए नहीं बल्कि चेक करने के लिए कि अगला लोटस का डोज देने की जरूरत कब है। और बुक में ऑल्सो ये बताया जाता है कि ज़्यूस की आज्ञा के बाद उसे छोड़ना पड़ता है ओडिसियस को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एंगल एटलीस्ट दिखा नहीं मुझे। जब ये क्रू डेस्परेट फॉर फूड हो जाता है तो हमें वो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये साइक्लॉप्स को मिलता है, पोसाइडन के बेटे पॉलीफेमस को, और ये इसके क्रू को खाने लगता है, जिसके बाद रिवेंज में ये इसे मार देते हैं और इसकी शीप को लेकर भागना चाहते हैं। ये वो इंसिडेंट है जिसके बाद ये पूरी कहानी एक्चुअली टर्न लेती है जब पॉलीफेमस अपने फादर पोसाइडन को रो कर ललकारता है
ये सीन हॉन्टिंग लगा। इस सीन में हमें बताया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है इनिशियली कि इसके सारे क्रू मेंबर इसके बाद डिमोरलाइज हो जाते हैं। कोई भी हवा का झोंका आता है तो इन्हें यही लगता है कि दे ऑल कर्स्ड एंड दे आर मेंट टू डाई। एंड आगे जाकर ये बात प्रूव हो जाती है कि पोसाइडन वाज एक्चुअली एंग्री एंड अपसेट। और इसके गुस्से को ठीक करने के लिए, अगर आप लोगों को याद है, तो टेरेसियस द ब्लाइंड प्रॉफिट ओडिसियस को बोलता है कि तुम वापस पहुंच जाओगे, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए यू हैव टू सेल वेस्ट, और इस पनिशमेंट के बाद ही इसका गुस्सा ठीक होगा। और ये सी गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम टू टेक 10 years टू गो बैक, क्योंकि मेनेलिस की आर्मी ऑलरेडी पहले पहुंच चुके थे। एंड टेलेमैकिस जब मेलेनिस को मिलने जाता है तो यही बताया जाता है वो मर गया है या जिंदा है पता नहीं, लेकिन हम तो पहुंच गए थे वापस। मेनेलिस इनफैक्ट जानता भी नहीं था कि ओडिसीस और उसकी वॉयज अब तक वापस नहीं पहुंचे। सर के जो एक पूरी विच का एंगल था उस आइलैंड के ऊपर, जब वो सबको पिग्स में टर्न कर देती है, ऑफ कोर्स दैट्स अ हॉरिफिक एंगल फॉर मी। शायद एस्टैब्लिश नहीं किया गया होगा, लेकिन सर के हीलियोस सन गॉड की बेटी है, उसे वार्न करती है कि अंडरवर्ल्ड तो चले जाना, लेकिन इस रास्ते में आपको मॉन्स्टर्स मिलेंगे तो बचकर रहना है। एवरीवन डजंट लाइक दिस रूट। इसके बाद नेक्स्ट आइलैंड है पार्ट 7, जो है अंडरवर्ल्ड आइलैंड। यहाँ पर सर के उसे बताती है कि ट्रेंच खोलना, वहां पर सैक्रिफिशियल ब्लड डालना, जो हमें दिखाया जाता है शीप का ब्लड डाला जाता है, और यहाँ पर अराइज होती है स्पिरिट्स ऑफ ऑल द लॉस्ट वॉरियर्स जिनका बरियल ठीक से नहीं हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड था आउट ऑफ ऑल द जर्नी आइलैंड जो ओडिसियस अपनी वॉयज के साथ फेस करते हैं। अगेमेम्नॉन अपनी वाइफ द क्वीन क्लाइटेमेस्ट्रा के बारे में यहाँ पर बताता है, एंड ये जो बताता है इसके बाद हमें पता चलता है रेवलेशन कि हेलेन एंड क्लाइटेमेस्ट्रा बेसिकली ट्विन सिस्टर्स है, लेकिन बुक से एक बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पर। तो हेलेन का कैरेक्टर बेसिकली ज़ूविस गॉड की बेटी थी, लेकिन यहाँ पर वो और क्लाइटेमेस्ट्रा बुक के हिसाब से ट्विन्स नहीं थे। यस, ये साथ में पैदा हुए थे, लेकिन ये बताया जाता है कि लेडा का कैरेक्टर जो बेसिकली हेलेन एंड क्लाइटेमेस्ट्रा की मदर थी, वो एक ही रात में 2 मेन के साथ फिजिकल होती है, एक भगवान ज़ूविस और दूसरा वहां का किंग टेंडेरियस। इसलिए उनके 2 एग से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों एग में ट्विन्स रहते हैं। एक एग में हेलेन एंड पोलक्स, ये दोनों ज़्यूस की बेटियां हैं, एंड दूसरे में क्लाइटेमेस्ट्रा एंड कैस्टर, ये दोनों टेंडेरियस किंग की बेटियां थी। लेकिन मूवी में इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हेलेन एंड क्लाइटेमेस्ट्रा को ट्विन्स दिखाया गया है, और दोनों वाइफ सिंबॉलिकली अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे लवर के लिए आगे निकलती है। एक हस्बैंड मारा जाता है जो था एगेमेम्नॉन, जो अंडरवर्ल्ड में ये पूरी कहानी ओडिसीज को नरेट करता है, और दूसरी क्वीन की वजह से ट्रोजन वॉर होती है। मेरे हिसाब से इस पूरी जर्नी का जो हर आइलैंड पर एक इंसिडेंट होता है, वो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। लास्ट आइलैंड आता है हीलियोस का आइलैंड, जहां पर वो जो प्रोफेसी थी कैटल खाने वाली, वो उसके वॉयज में लोग तोड़ देते हैं, एंड इवेंचुअली यहाँ से आगे जाते जाते पूरे वॉयज मेंबर्स मारे जाते हैं। एंड गॉड जैसा चाहते थे एग्जैक्टली वैसे ही ओडिसियस इज द लोन सर्वाइवर। आपको ऑनेस्टली बताओ, अगर जब ओडिसियस वापस पहुंच जाता है और उसके बो स्ट्रिंगिंग का पूरा सीन था, ये सीन तो सिंपल था कि उसकी क्वीन ने उसके लिए वेट किया, एंड इवेंचुअली अपने हस्बैंड को डिस्गाइज में बात करके, जब वो नहीं जानती थी कि ओडिसियस है, वो एक डिसीजन लेती है कि जो भी ओडिसियस के जैसे बो को स्ट्रिंग कर पाएगा मैं उससे शादी कर लूंगी, क्योंकि ओडिसियस शायद अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उस जैसा या उस थ्रोन का हकदार होने के लिए यू हैव टू बी एज गुड एज ओडिसियस, जो ऑफ कोर्स कोई भी शूटर नहीं कर पाता। जिसके बाद ओडिसियस खुद एक हीरो एंगल में आकर उस पूरे बो को स्ट्रिंग करता है, एंड आई रियली लव दैट सीन। इन सारे शूटर्स को मारने के बाद ओडिसियस फाइनली टेरेसिस की प्रोफेसी को पूरा करते करते गोज वेस्ट। सो ये थी वो सारी इंसिडेंट्स जो आपने इस मूवी में देखी होगी, जिन्हें सिंप्लीफाई करके मैंने बुक से कंपैरिजंस करके, या ट्रॉय मूवी में कुछ चीजें जो अलग थी उनसे कंपैरिजंस किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एक सिंप्लीफिकेशन मिली, और इसका क्लाइमैक्स जो मैंने आपको समझाया सॉर्ट ऑफ क्लियर्स इट आउट, वैसे भी काफी क्लियर था इस मूवी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे शेयर करना अदर लोगों के साथ। और मैंने इस वीडियो को इन कोलैबोरेशन विद माय बैकअप चैनल बनाया है विच इज आनंद वर्स, जिसके ऊपर मैं बहुत सून रिव्यूज डालने वाला हूँ रेगुलरली, रिकमेंडेशंस, हर चीज वो जो ब्रेकडाउन के अलावा बनती हो। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को हाइप कर देना, एंड नीचे कॉमेंट से मुझे बताना। अंटिल देन, पीस आउट।